दोस्तों नमस्कार। आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने। जीतना है तो सीखना है, पार्ट 7, लोगों के तर्क और उनके समाधान। कल मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब आप लोगों के पास जाते हैं तो लोग आपसे तरह तरह के सवाल करते हैं, तरह तरह के तर्क रखते हैं और आप मायूस हो जाते हैं। आपके अपलाइन भी उनका जवाब नहीं दे पाते, आपको बुक्स में उनके जवाब नहीं मिलते, आपको उनके समाधान नहीं मिलते, आप खुद समस्याग्रस्त हो जाते हैं कुछ समय में। तो दोस्तों आइए, मैं आपको दूंगा उन लोगों के तर्क के समाधान। तो आइए शुरुआत करते हैं। जब आप फॉलोअप करने जाते हैं तो डायरी और पेन साथ लेके जाएं। डायरी सामने रखें और पेन से उसका नाम लिखें। सर आपका नाम, सर आपका बिजनेस, इसके बाद सर इस बिजनेस में आपको क्या अच्छा लगा लिखें। उसके बाद उससे पूछें सर इसके अलावा कुछ और। वो कहता है नहीं सर मुझे बहुत पसंद है। तो आप कहिए ठीक है सर, फिर आप शुरुआत करिए। तो कहेगा नहीं अभी थोड़ा सा कुछ समस्याएं हैं, जैसा अक्सर लोग कहते हैं, शायद टालने के लिए, यह शायद प्रॉब्लम हो, यह शायद आपसे बचना चाहता हो। तो आप उससे पूछिए सर आप समस्याएं बताइए, मैं नोट कर रहा हूँ। वो कहेगा इस समय थोड़ा सा पैसों की प्रॉब्लम है। ठीक है, इस समय पैसों की प्रॉब्लम है, डायरी में नोट करिए। सर इसके अलावा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वो बताए और आप लिखिए। अब वो अलर्ट हो जाएगा क्योंकि वो देख रहा है डायरी में लिख रहे हैं आप। आज आप लिख रहे हैं, कल कोई दूसरा भी डायरी में देखेगा कि हमको इतनी समस्याएं। आप बार बार पूछते जाइए सर इसके अलावा, सर इसके अलावा। वो फिर कहेगा लास्ट में नहीं बस यही प्रॉब्लम है। तो फिर आप कहिए सर अगर इसका समाधान हो जाए तो क्या आप हमारे साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हैं? क्या आप तैयार हैं? अब इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि समस्या तो उसने सामने रख दी। अब आप उसके समाधान पे बात करिए। और आइए मैं समाधान आपको बताता हूँ, नोट कर लीजिए। लोग सवाल क्या करते हैं? पहला सवाल, लोग कहते हैं कि मैं ऐसा कैरियर चाहता हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा हो। आप कहें सर आप बिल्कुल सही जगह बैठे हैं। दुनिया में केवल एकमात्र यही बिजनेस है जिसमें चाहे जितना पैसा कमा सकते हो। इस बिजनेस में लोगों के पास अपने खुद के जेट प्लेन तक है। दुनिया के जो टॉप मिलेनियर हैं उनमें आपको सबसे ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग से ही मिलेंगे। दुनिया के सबसे ज़्यादा मिलेनियर। इसमें कोई लागत नहीं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, लेकिन पैसे की लिमिट आपके ऊपर है। आप कितना कमाना चाहते हैं? आप 10,000 रुपये महीना कमाना चाहते हैं, 10 लाख कमाना चाहते हैं, 10 करोड़ कमाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने इस बिजनेस को, प्लान को एक बार समझा है और समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, एक बार और गौर से देख लीजिए इसमें कितना पैसा है। दूसरा सवाल, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता। जब आपको प्रॉब्लम आती है तो पैसा ही काम आता है। आप बीमार पड़ते हैं, पैसा ही काम आता है।
आप बच्चों का एडमिशन कराते हैं, पढ़ाते हैं तो पैसा ही काम आता है। आप मकान बनवाते हैं, पैसा ही काम आता है। आप कपड़े लेने जाते हैं, पैसा ही काम आता है। आप किसी भी दुकान पे जाइए, बिना पैसे के आपसे बात नहीं करेगा। काम तो पैसा ही आता है। और जो पैसा इसमें मिल सकता है वो आपको किसी भी ट्रेडिशनल काम में, किसी भी नौकरी में कभी नहीं मिल सकता, ये गारंटी है। तीसरा सवाल, इस काम में कोई इज्जत नहीं है। सर, लोग ऑफिस में बॉस की डांट खाते हैं, घर पे आके बीवी की डांट खाते हैं, वहाँ बॉस की यहाँ बीवी की, दोनों जगह डांट खाते हैं और कहते हैं इज्जत नहीं है। सर, इसमें तो इतनी इज्जत है। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी को रोज़गार दिलवाते हैं तो वो आपको इज्जत देगा या नहीं देगा? आप किसी की रोजी रोटी का समाधान करते हैं, वो आपको इज्जत देगा या नहीं देगा? अरे सर, सम्मान तो इतना मिलता है कि जब आप लोगों को पैसा कमाना सिखा देते हैं, जब आप लोगों के सपने पूरे करा देते हैं, तो सम्मान तो इतना मिलता है जितना आपको अपने परिवार में नहीं मिला होगा, आपको अपने ऑफिस में नहीं मिला होगा, समाज में नहीं मिला होगा। इतना मिलता है। चौथा सवाल, मैं अपनी नौकरी या व्यापार में 10 से 15 घंटे देता हूँ, इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है। राइट सर, आप इसे पार्ट टाइम शुरू करें, केवल 1-2 घंटे डेली देना शुरू करें, सिस्टम से, नियमित। और कुछ समय बाद जब आपकी इनकम आपके बिजनेस या नौकरी के बराबर हो जाए, तब आप इसको फुल टाइम करना शुरू करें। अगला सवाल, क्या सेमिनार का कोई टिकट है? जी नहीं, सेमिनार का कोई टिकट नहीं होता। ये केवल आपके सोए हुए सपनों को जगाने का टिकट होता है। आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, ये आत्मविश्वास जगाने का टिकट है। आप समाज में घूमते हैं, बाहर कोई आपसे आपके सपनों की बात नहीं करता, सब अपने स्वार्थ की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी आदमी आएगा वो आपके सपनों को पूरा कराने का काम करेगा, और ये उसी बात का टिकट है। दूसरे लोगों में और आप में क्या फ़र्क है, आपको ये बताने का टिकट है। और ध्यान रखिए, सफलता अपनी कीमत चाहती है, सफलता अपनी कीमत चाहती है। क्या आप कीमत देने के लिए तैयार हैं? छठवां सवाल, मैं नौकरी करता हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं। सर, क्या नौकर के सपने नहीं होते? सपने तो उसके भी होते हैं जिसकी आंखें नहीं होती। एक बच्चा जब पेट में आता है तो सपने देखना शुरू कर देता है, और जब यहाँ से चला जाता है, मर के चला जाता है, तब भी सपने देखता है। क्योंकि ये जो माइंड है ना, ये कभी काम करना बंद नहीं करता। सपने हर इंसान के होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि नौकर के सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, सपने हमेशा मालिक के पूरे होते हैं। सपने हमेशा मालिक के पूरे होते हैं। और हाँ, जो लोग अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं कर सकते, उनकी मेहनत से कोई दूसरा अपने सपने पूरे करता है। सातवां सवाल, मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। कभी आप उन लोगों से मिले हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, या जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी मालिक बनने के लिए? मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम बताऊंगा। आप हमारे सेमिनार में आइए, आप देखेंगे बहुत सारे सरकारी नौकरी वाले इस बिज़नेस को कर रहे हैं, और आप सरकारी की बात कर रहे हैं। जुलाई 2004 से पेंशन बंद हो चुकी है जनाब। अब सरकारी और प्राइवेट में कोई फ़र्क नहीं, केवल एक ठप्पा है जो आप बाज़ार में दूसरों को बताते हैं कि आप सरकारी हैं।
ये कॉलर आप दिखा रहे हैं ना, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। 8वां सवाल, मेरे पास समय नहीं है। अधिकांश लोग सर इसी बिजनेस को इसीलिए करते हैं क्योंकि समय की आज़ादी केवल इसी बिजनेस में मिलती है। आप नौकरी में हो या ट्रेडिशनल बिजनेस में, हर जगह आप समय के लिए परेशान रहते हैं। लेकिन आप अगर छुट्टी लेके बाहर चले जाएं, आप अगर किसी कारण से अपने बिजनेस को टाइम ना दे पाए, केवल एक ही बिजनेस है जो चलता रहता है आपके बगैर भी, आपके बाद भी, और वो है MLM। 9वां सवाल, अगर ये बिजनेस नहीं चला तो? मैं आपसे सहमत हूँ। फिर ये बताइए कि आपका इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका रिस्क क्या है। आप दुकान से कोई चीज़ परचेज करके लाते हैं, मान लीजिए आप तेल, साबुन, सर्फ और धनिया, मिर्चा, खाने पीने की चीज़ें लेके आए या कोई मेडिकल की चीज़ लेके आए, आप उसका क्या करते हैं? आप उससे बाज़ार में जाके बिजनेस करते हैं? क्या करते हैं आप? उसका इस्तेमाल करते हैं ना। यहाँ पर क्या करना है आपको? आपको ख़रीद के बेचना है क्या? आपको बताया गया होगा कि जो भी घर के ज़रूरत की कोई चीज़ है उसको खरीद के इस बिज़नेस की शुरुआत करनी है। आपको पसंद आता है, आप लाइफ टाइम यूज करें। आप दूसरों को रिकमेंड करते हैं, दूसरों को रिकमेंड करें। आपकी इस बिज़नेस में लागत क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है? तो अगर नहीं चला तो आप खा पी के बैठ चुके हैं, आपका गया क्या? 10 नंबर, जितना इस बिज़नेस में दिखाया जाता है उतना नहीं होता सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बिज़नेस में 10% भी नहीं दिखाया जाता। मैं आपको प्लान दिखा रहा हूँ, आपको लग रहा है मैं आपको बिज़नेस बता रहा हूँ, शायद कोई और दूसरा करता नहीं होगा। आप हमारे सेमिनार में आइए, आप देखेंगे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, देश के कोने कोने से लोग आते हैं इसको समझने के लिए। आपसे पढ़े लिखे, आपसे पैसे वाले, आपसे अच्छे जॉब ओनर, आपसे अच्छे बिजनेसमैन वहाँ पर आपको मिलेंगे। और वो सब केवल इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको पता है कि केवल 10% इसमें दिखाया जाता है, मिलता तो बहुत है। आप खुद एक बार सोचिए कि जितना इस बिज़नेस में आपको बताया गया, अगर उसका 10% भी मिल जाए तो, और मान लिए 10% भी नहीं, अगर 1% ही मिल जाए तो। और आप एक बात बताइए, अगर आप 100% फेल हो गए तो आपकी लागत क्या थी, आपका नुकसान क्या है? लेकिन अगर 1% सफल हो गए तो आपको कितना पैसा मिलेगा? अगर 10% भी आप सफल हो गए तो आपको कितना पैसा मिलेगा? और अगर आप पूरी तरह सफल हो गए तो आपको कितना मिलने वाला है? सवाल नंबर 11, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ? सर, ये बिज़नेस आप जैसे लोगों के लिए है जिनके पास फुल टाइम है। आपने देखा होगा बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, आप बच्चों को रोज़गार दे सकते हैं। सोचिए, आप घर पे बैठे हुए हैं, टाइम नहीं पास हो रहा है, अगर आप कल से लोगों को रोज़गार देने के लिए निकल जाएं, लोगों को पैसा मिलेगा, लोगों के सपने पूरे होंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, वो आपको सम्मान देंगे या नहीं देंगे? घर बैठे आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन घर से बाहर निकल के आपको बहुत कुछ मिल सकता है। सवाल नंबर 12, क्या वास्तव में इस बिज़नेस से इतना पैसा आता है?
नहीं सर, ये कोई नोट छापने की मशीन नहीं है कि आपने बटन दबाया आपके पास पैसे आ गए। जी नहीं, काम करना पड़ता है, सिस्टम से काम करना पड़ता है। इस बिज़नेस में शुरुआत जो होती है सबसे पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट से होती है, पहला नंबर। इससे अच्छे लोगों से बात करने में मदद मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और इसके बाद फिर आप बिजनेस को जब करना शुरू करते हैं तो पैसा अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। 13 नंबर सवाल, क्या इसमें बीमा है? जी हाँ, बीमा है। बहुत सारी कंपनियां वैसे तो अपने कस्टमर को बीमा देती हैं, लेकिन हर प्लान में एक बहुत बड़ा बीमा होता है, और वो होता है आपके नॉमिनी का नाम। अगर बाय द वे आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो पूरा का पूरा बिजनेस आपके नॉमिनी के नाम में आ जाता है, यानी कि आप इंश्योर्ड हैं। अगर आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, आपके नॉमिनी को अनलिमिटेड कमाई का ऑप्शन खुला हुआ है, आपके पास बिजनेस रेडीमेड है, आपको जीवन भर आपके नॉमिनी की कमाई का स्रोत मिल जाता है। इससे बड़ा बीमा और क्या चाहिए। 14 नंबर सवाल, अगर भविष्य में किसी कारणवश मैं इसे टाइम नहीं दे पाया तो? सर, पैसिव इनकम के बहुत सारे स्रोत हैं दुनिया में। कुछ लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं किसी इंडस्ट्री को तैयार करने में, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो सक्सेस होगी या फेल होगी। पैसिव इनकम के लिए लोग क्या करते हैं, आइए दिखाता हूँ। आप लाखों रुपए बैंक में जमा कर दो, उसकी जो ब्याज आएगी वो पैसिव इनकम है। क्या आपके पास इतना पैसा है? लाखों करोड़ों। दूसरी चीज़, आपने कोई पुस्तक लिखी है, उसके राइट्स आपके पास हैं और वो पुस्तक सेल होती रहती है, तो उस पुस्तक के सेल होने से आपके पास रॉयल्टी आएगी। वो एक उस पुस्तक के सेल करने से आपके पास रॉयल्टी आएगी, वो एक पैसिव इनकम है। शेयर से मिलने वाला सालाना डिविडेंड, वो एक पैसिव इनकम है। आपने क्या शेयर में लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं? अगला, बेस्ट सेलिंग संगीत के ऑडियो या वीडियो का मार्केट में उतरना, उसकी रॉयल्टी से आपको मिलती है पैसिव इनकम। कि आप संगीतकार हैं, गायक हैं, फिल्में बनाने से या फिल्मों के राइट्स खरीदने से मिलती है पैसिव इनकम। क्या आप ये सब कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो केवल एक यही बिजनेस है, केवल एक यही बिजनेस है जो आपको पैसिव इनकम दे सकता है। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आप बिजनेस से बाहर हो जाते हैं या आप बिजनेस को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो भी पैसा आपके पास आता रहेगा। 15 नंबर, इसमें कोई रिस्क या नुकसान की संभावना तो नहीं है? सर, आप इस प्लान को एक बार दोबारा देख लीजिए। पहली बात, आपने इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए लागत कितनी लगाई है? कितना इन्वेस्टमेंट है आपका? क्या आपने दुकान खरीदी? नहीं। क्या आपने कर्मचारी रखे? नहीं। क्या आपने कोई जगह किराए पे ली? नहीं। क्या आपने सामान का स्टॉक किया? नहीं। तो फिर आपकी लागत क्या है? आपका रिस्क क्या है? क्या परचूनी की दुकान से जो सामान लेके आते हो वो आपका रिस्क है? आपकी लागत है क्या वो? क्या आप खाना नहीं खाते? क्या आप कपड़े नहीं पहनते? क्या आप सामान इस्तेमाल नहीं करते? अरे जो सामान बाज़ार से इस्तेमाल करते हैं, केवल वही सामान तो यहाँ से इस्तेमाल करना है। आपका रिस्क क्या है?
सवाल नंबर 16। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैडम। अगर आपके सपने हैं और उन्हें पूरा करने की इच्छा शक्ति है तो आगे बढ़ो। शायद आपको याद हो, अमिताभ बच्चन के एक प्रोग्राम में कौन बनेगा करोड़पति में एक महिला ने कहा था, सर जब मैं शादी होकर ससुराल में गई तो एक शब्द मेरे नाम के आगे जुड़ गया और वो शब्द था हाउस वाइफ। सर मैंने हाउस से शादी नहीं की, मैंने इंसान से शादी की थी, फिर मुझे हाउस वाइफ क्यों कहा गया? और केवल इसी बात को लेके मैंने तैयारी की और आज आपके सामने बैठी हूँ। कल काफ़ी पढ़े लिखे लोग एमनेट, बीनेट, इंजीनियरिंग वाले, मैनेजमेंट वाले बच्चे इस फील्ड में आएंगे। और अगर आपने पहले से नेटवर्क तैयार करके रखा है, पहले से फील्ड तैयार करके रखा है, तो वो आपके लिए काम करेंगे। मुझसे बोलना नहीं आता, राइट। एक चीज़ बताइए, रामकृष्ण परमहंस नाम सुना है ना आपको? उनको भी बोलना नहीं आता था, वो भी अंतर्मुखी थे, वो भी लोगों से बात नहीं करते थे। लेकिन उनके शिष्य विवेकानंद का नाम सुना है आपने? सारी दुनिया में तहलका मचा दिया अपने भाषण से, सारी दुनिया में। आपके बिजनेस में कब कौन ऐसा इंसान आ जाए जो एक स्पीकर हो, जो बहुमुखी प्रतिभा का स्वामी हो, जिसको बहुत कुछ आता हो, वो आपके बिजनेस को कहाँ पहुंचा देगा? आपने कभी सोचा है? आप केवल सेमिनार में आए, केवल सेमिनार में, और सिस्टम से काम करें। ये सिस्टम आपको सब कुछ सिखा देगा। 18 नंबर सवाल, इसमें कितना पैसा कमा सकते हैं? सर ये आपकी सोच पर निर्भर है। आप इसमें कितना पैसा कमाने के लिए आए हैं? आप घर के खर्चे चलाने के लिए आए हैं या दौलत कमाने के लिए आए हैं? पैसा सामान बेच के और बीच बीच में ग्राहक जोड़कर कमाया जा सकता है, लेकिन अगर दौलत कमाने आए हैं तो अगर सिस्टम से काम करेंगे तो अनलिमिटेड पैसा आपके नीचे होगा। अगर आप सिस्टम से काम करेंगे तो अनलिमिटेड बिजनेस आप तैयार कर सकते हैं, अनलिमिटेड पैसा आप कमा सकते हैं। 19वां सवाल, सर सामान कैसे मिलेगा? राइट, सामान कंपनी आपको ऑनलाइन या उसके खुद के पिकअप सेंटर होते हैं वहाँ से आपको सामान उपलब्ध कराएगी, या कंपनी की अगर पॉलिसी है डिस्ट्रीब्यूटर को देने की तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को भी पिकअप सेंटर देते हैं। आपके शहर में जगह जगह आपको पिकअप सेंटर मिलेंगे। सामान आपको पहुंचाना ये कंपनी की जिम्मेदारी है। सवाल नंबर 20, सर बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसे नहीं है। राइट, आपने इस महीने घर के खर्चे के लिए सामान खरीदा, इस महीने आप सब लोग खाना खाएंगे? नहीं खाएंगे। इस महीने क्या आप कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे? सर आपको मैंने बताया था इस बिजनेस में किसी भी पूंजी की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल घरेलू सामान जो आपकी ज़रूरत के हों, केवल एक बार शुरुआत करने के लिए यहाँ से खरीदना होता है। 21 नंबर सवाल, क्या ये व्यापार वैध है? जी हाँ, भारत सरकार ने 10 सितंबर 2016 को कैबिनेट में बिल पास करके इसे स्वीकृति प्रदान की है। इसकी गाइडलाइन भी बनाई है और इसके लिए मंत्रालय भी है। ये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है। सवाल नंबर 22, क्या लोग इस प्रणाली के बारे में जानते हैं? सर अभी तक अधिकांश लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं है, किंतु भारत सरकार द्वारा अब इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। मैनेजमेंट में एक चैप्टर जोड़ा गया है
अधिकांश यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई शुरू कर दी गई है। आगे जो आने वाला फ्यूचर है, जो आगे आने वाली जनरेशन है, वो इसमें ट्रेंड होके आएगी। आपको उनके आने से पहले अपना नेटवर्क तैयार करना है। अगर आपके पास नेटवर्क है तो आपके पास ही आएंगे। सवाल नंबर 23, सर ये सिस्टम कितना पुराना है? ये 1945 से शुरू हुआ था और अब दुनिया के लगभग 100 देशों में इस समय सक्सेसफुली काम कर रहा है। और सिर्फ काम ही नहीं कर रहा है, आज ये दुनिया की टॉप इंडस्ट्री में माना जाता है। भारत में 1998 में बहुत सारी कंपनियां आई और शुरुआत की, लेकिन भारत सरकार की गाइडलाइन की वजह से अब केवल वही कंपनी भारत में काम कर पाएंगी जो सही दिशा में काम कर रही है। एक रिपोर्ट है फिक्की की, जी हाँ, फिक्की की रिपोर्ट है। उसके अनुसार 2025 तक 1.8 करोड़, लगभग 1.25 करोड़ लोग भारत में इस बिजनेस का हिस्सा बन चुके होंगे। आप उनमें होंगे या नहीं, ये आपको सोचना है। सवाल नंबर 24, सर मैं अभी स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल सही। पढ़ाई करने के बाद क्या करोगे? नौकरी या बिजनेस? अगर नौकरी करने वाले हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, नौकर के कभी सपने पूरे नहीं होते। और अगर मालिक बनना चाहते हो तो बिजनेस करने के लिए क्या आपके पास करोड़ों रुपए हैं? अगर नहीं है तो फिर आगे चल के आपको करना क्या है? लोग नौकरी से ज़्यादा तवज्जो इस काम को दे रहे हैं, और जब लौट के यहीं पे आना है तो फिर एक बार समझ लेने में बुराई क्या है। और फिर इस पर कोई लागत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ इसको शुरू कर दो। हो सकता है तुम्हारे साथ के कुछ लोग, कुछ बच्चे इसमें सक्सेस होकर बहुत आगे निकल जाएं, और जब तक तुम्हारी नौकरी की एज हो सकता है तुम लोगों को नौकरी देने के काबिल हो जाओ। सवाल नंबर 25, मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ सर। अच्छी बात है, बिजनेस मत करना है, पर इसके द्वारा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, जो आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मैनेजमेंट सिस्टम बढ़ता है, और जो खुद का अनुशासन बढ़ता है, वो हर फील्ड में काम आता है। किसी भी नौकरी में जाओगे वहाँ पर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, एक अनुशासन की ज़रूरत पड़ेगी, एक मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। वो सीख लो, ज़िंदगी भर काम आएगी। बिजनेस करना ना करना वो बात की बात है। सवाल नंबर 26, सर ये सुरक्षित नहीं है। इससे अधिक सुरक्षा किसी और नौकरी में या बिजनेस में हो तो बताओ। क्या नौकरी में सुरक्षा है? क्या बिजनेस में पैसा लगाने के बाद आप सुरक्षित हो? सुरक्षा कहाँ है?